हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ये जैकेट लेकर के आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत इसकी डिज़ाइन है, बहुत प्यारा लुक आ रहा है इसको पहनने पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत एक कार्डिगन बनके तैयार हुई है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए, मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में मैंने ये हाफ जैकेट बना के तैयार की है। सेकंड पार्ट में मैं फुल बाजू और इसका बॉर्डर बनाना आपको बताऊंगी। ये जैकेट मैंने एक्सेल साइज बनाई है। इसे मैंने 6 नंबर की क्रोशिया से बनाया है। अगर आप इसे छोटा साइज बनाना चाहती हैं तो आप इसे, जैसे आप अगर एल साइज का बनाना चाहती हैं तो आप 1 नंबर कम क्रोशिया ले लीजिए। अगर आप डबल एक्सेल साइज बनाना चाहती हैं तो आप 1 नंबर ज़्यादा की क्रोशिया से बनाइए। तो फंदे आप इसमें इतने ही रखिए, बस क्रोशिया का नंबर, अगर छोटा साइज बनाना तो 1 छोटा कर लीजिए, बड़ा साइज बनाना तो नंबर बढ़ा लीजिए। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने हाफ स्वेटर बना के तैयार किया है। इसे बनाने में लगभग 300 ग्राम ऊन लगी है और जब आप फुल स्वेटर बनाएंगे तो लगभग 400 ग्राम से कुछ कम ऊन लगेगी इसमें। इस जैकेट में जो डिज़ाइन मैंने डाली है बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी इससे कार्डिगन बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने 6 नंबर की क्रोशिया का यूज किया है। सबसे पहले हम क्रोशिया पे एक गांठ लगाएंगे। तो इसमें एक्सेल साइज का स्वेटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 136 चेन बनाई है। अगर आप इससे छोटा साइज बनाना चाहते हैं तो आप 1 नंबर की कम क्रोशिया, 4 नंबर की क्रोशिया से इसे बना लीजिए। अगर आप मतलब छोटी लड़कियों के लिए स्वेटर बनाना चाहती हैं तो यहाँ पे आप 90 या 100 चेन लेकर के आप बना लीजिए। तो आराम से 8-10 साल की लड़कियों का स्वेटर जैकेट आराम से तैयार हो जाएगा अपने फंदे में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने टोटल 136 चेन बनाई है। इसको इस तरह से रख करके हम गले की साइज देख लेंगे, हमें कितना चौड़ा गला रखना है, उसी हिसाब से हम बनाएंगे चेन। अगर गले की साइज बड़ी लगे आपको तो बाद में आप इसे एडजस्ट कर सकती हैं। फंदों घटा के ऊपर हम 2-3 रो डबल क्रोशिया की हम बुन लेंगे। तो उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे 36 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे 3 चेन और बनाएंगे और उसके बाद अब हम सभी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो लूप लेकर के हम ये चौथी चेन में हम यहाँ पे डाल रहे हैं क्रोशिया को, फिर निकालेंगे इसमें से, फिर 2 फंदे में एक बार में निकालेंगे। देखिए 3 फंदे हैं क्रोशिया पे, तो 2 फंदे में एक बार में निकालेंगे, फिर 2 फंदे एक बार में निकालेंगे। तो यहाँ डबल क्रोशिया हो जाती है। इसमें फंदे 2-2 करके 2 बार में निकलते हैं। फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे क्रोशिया को, फिर 2-2 फंदे में 2 बार में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी चेन में हमको डबल क्रोशिया बनानी है। जितनी चेन में है सब में हम इसी तरह से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, हमने सभी चेन में डबल क्रोशिया बना ली है, रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे 3 चेन बना के टर्न हो जाएंगे और हमें स्टार्टिंग में और लास्ट में हमें 3-3 डबल क्रोशिया में बनानी है। स्टार्टिंग में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जब लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 चेन हमने बना लिया, टर्न हो गया। अब फिर उसी चेन में डाल के हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन में भी डाल के हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल में 3 क्रोशिया बनानी है। एक 3 चेन वाली हो गई हमारी, 2 डबल क्रोशिया हमने और बना ली है, तो 3 डबल क्रोशिया हो गई यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया और बुनना है 3 चेन में, लेकिन वो डबल क्रोशिया हम पूरा नहीं बुनेंगे। तो डबल क्रोशिया में 2-2 फंदे हम 2 बार में निकालते हैं, तो हम एक बार में ही केवल 2 फंदे निकालेंगे, बाकी फंदों को हम क्रोशिया पे रोके रहेंगे।
देखिए हमने लूप लिया क्रोशिया पे, चेन के अंदर डालेंगे, फिर 2 फंदे में एक बार में निकालेंगे और बाकी 2 फंदों क्रोशिया पर रोक लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे एक बार में और बाकी 2 फंदों को रोके रहेंगे। इसी तरह से 3 चेन में निकालना है डबल क्रोशिया, और जो 3 चेन में निकालने में डबल क्रोशिया निकाल लेंगे तो हमारे क्रोशिया पे हमारे 4 फंदे हो जाएंगे। उन सबको हम एक बार में निकाल के और चेन से हम एक चेन बना के उसको क्लोज करेंगे। अब फिर हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट चेन की 3 चेन में हम डाल के इसी तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, यानी 2 फंदे केवल निकालना है एक बार में, बाकी फंदों को रोक लेना है क्रोशिया में। 3 बार हमें डबल क्रोशिया इसी तरह से बुननी है। क्रोशिया में हमारे 4 फंदे बचेंगे, फिर उनको एक बार में हम निकाल लेंगे और एक चेन बना के क्लोज करेंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 3 चेन में हम इसी तरह से हम बना लेंगे। इसी तरह से करके हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे पूरी। यहाँ पे 3 में हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर बाकी के सभी फंदों को हम एक बार में निकाल करके और एक चेन बना के इसको क्लोज कर देंगे। तो इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे पूरा। देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से इसका लुक आएगा बन करके। देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। उसके लास्ट में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, 3 चेन फिर 2 डबल क्रोशिया बनाई है, तो लास्ट में भी यहाँ पर हम 3 चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारी बटन पट्टी है, तो आप चाहे तो यहाँ पे 4 या 5 डबल क्रोशिया, चौड़ी बटन पट्टी बनाना चाहते हैं तो 4 या 5 डबल क्रोशिया बुन लीजिए स्टार्टिंग में और लास्ट में। मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बुनी है। और फिर हम 3 डबल क्रोशिया बना करके टर्न हो जाएंगे, 1 2 3। और फिर हम यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, तो दूसरी चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरी जो चेन है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम गैप में हम डबल क्रोशिया नहीं निकालेंगे, यहाँ पे दूसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया निकालेंगे और उसके फिर तीसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया निकालेंगे। तीन डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे हमें 5-5 चेन बना करके और उसको जोड़ना है नीचे वाले में। तो यहाँ हम 5 चेन बनाएंगे और जो नीचे जो हमने ये 5 चेन बनाई है उसकी तीसरी चेन में इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे चेन को। यहाँ चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन हमने बना लिया है। अब यहाँ पे नीचे जो 5 चेन बनी है तो उसकी तीसरी चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को और एक सिंगल क्रोशिया हम बना के यहाँ पे जोड़ेंगे। इसको सिंगल क्रोशिया बिना लूप ये डालते हैं चेन में और फिर दोनों फंदों को एक बार में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये जुड़ जाएगा इसमें। और फिर हम 5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट जो हमारी 5 चेन बनी हुई है आगे उसकी तीसरी चेन में डाल के इसको फिर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। तो पूरी रो में इसी तरह से कंप्लीट करनी है। नीचे जो चेन हमारी दिख रही है 5-5 चेन उसकी तीसरी चेन में हमें जोड़ना है 5 चेन बना करके। तो पूरी रो हमारी केवल चेन बना करके जोड़ते जाना है। इस रो में हमें कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बुननी है। केवल स्टार्टिंग में हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे और लास्ट में हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। जिन्हें 5 चेन बना लिया, फिर नीचे वाली फिर जो 5 चेन बनी है उसकी तीसरी चेन में डाल करके इसको सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ेंगे। तो इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करना है। इस तरह से इसका लुक आएगा बनने के बाद। देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है। बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। हमें 5-5 चेन बना के और नीचे जो हमने 5 चेन बनाई उसकी तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ते जाएंगे। फिर लास्ट में जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। दो और ये 3, फिर 3 चेन बना करके हम टर्न होंगे। हम 3 चेन बना करके टर्न होंगे और फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे।
2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब जो हमारे यहाँ पे 5-5 चेन दिख रही है, इसकी तीसरी चेन में हम 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो 5 चेन दिख रही है हमारी, इसकी तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो जो भी चेन हमारी दिख रही है सब में इसी तरह से हमें तीसरी चेन में डालना है क्रोशिया को, उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में आ जाएंगे, वहाँ पर भी हम तीसरी चेन में डालेंगे क्रोशिया को और 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम तीसरी चेन में डाला लूप लेके क्रोशिया को, 1 डबल क्रोशिया निकाल लिया और फिर इसी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया हम और निकालेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गई यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट आगे जो हमारी चेन दिख रही है नीचे 5 चेन, उसमें भी हम तीसरी चेन में डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तीनों हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। जो नीचे हमारी चेन दिख रही है उसकी तीसरी चेन में डाल करके हमें 3-3 डबल क्रोशिया निकाल लेना है। एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर उसी चेन में डालेंगे, फिर दूसरी डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर उसी चेन में डाल के एक और डबल क्रोशिया निकालेंगे। टोटल में 3 डबल क्रोशिया निकालनी है हर तीसरी चेन में डाल करके, और इस रो को में इसी तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। फिर लास्ट में जा करके फिर हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए मैंने इस रो को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से इसका लुक आएगा। ये 3-3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये नीचे जो चेन हमने बनाए थे उसकी तीसरी चेन में डाल के 3-3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। अब हम जो हम रो बुनेंगे नेक्स्ट रो, उसे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर फिर हम लास्ट में भी यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। उसके 3 चेन बना करके हम टर्न हो जाएंगे। यहाँ पर हमें जब लास्ट में पहुँचेंगे तो स्टार्टिंग में ही हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर पीछे की 2 चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ जो 3 डबल क्रोशिया नीचे दिख रही है तो उसकी स्टार्टिंग की जो डबल क्रोशिया है तो उसमें स्टार्टिंग वाली चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर जो 2 चेन बचेगी उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हम 3 चेन लेकर के टर्न हो जाएंगे। इस तरह से बन करके आएगा और फिर 3 चेन लेकर के टर्न हो जाएंगे। उसके बाद देखिए पट्टी बनती आ रही 3-3 डबल क्रोशिया की। 3 चेन बना करके हम टर्न हो गए हैं। फिर यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे। हमें जितनी भी चेन दिख रही है सब में हम 1-1 डबल क्रोशिया हम बनाते चले जाएंगे। तो जितनी भी चेन दिख रही है सब में हम 1-1 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो जितनी चेन हमारी स्टार्टिंग में थी उतनी चेन यहाँ पर हमारी फिर हो जाएगी। तो ये डिजाइन हमारी टोटल 6 रो में कंप्लीट होगी। फिर 7वीं रो में हम फंदे बढ़ाएंगे। हम 5 रो बुन रहे हैं। इसमें ये रो हमें पूरी डबल क्रोशिया से हमें बुननी है। सभी चेन में हमें 1-1 डबल क्रोशिया में बनाना है। इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए नीचे हमारी 1 डबल क्रोशिया वाली रो थी, बीच में हमारी डिजाइन है, फिर ऊपर भी हमारी 1 डबल क्रोशिया वाली रो हो गई। तो 1 2 3 4 5 में हमारी डिजाइन कंप्लीट होगी। 6ठी में हम जो रो बनाएंगे वो फंदे बढ़ाने के लिए बढ़ाएंगे। फिर 7वीं रो में हम फंदे बढ़ाएंगे। तब यहाँ पे हम फिर 3 चेन लेकर के टर्न हो जाएंगे। और स्टार्टिंग में हम
2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गई स्टार्टिंग में। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें एक चेन लेना है और एक डबल क्रोशिया नीचे छोड़नी है, फिर नेक्स्ट चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर नीचे की एक डबल क्रोशिया में स्किप करनी है, उसके नेक्स्ट चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन, फिर नीचे की एक स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें रो कंप्लीट करनी है। एक चेन लेना है, फिर नीचे एक हमें स्किप करना है एक चेन को, और नेक्स्ट चेन में डाल करके एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही आसान ये पैटर्न है। देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। मैं आपको ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक एक चेन स्किप की गई है, ऊपर एक चेन ली गई है, नीचे एक चेन स्किप करके एक डबल क्रोशिया बनाया गया नेक्स्ट चेन में। और फिर लास्ट में फिर 3 डबल क्रोशिया हमने बना ली है, और फिर हम 3 चेन बना करके टर्न हो जाएंगे। और फिर यहाँ स्टार्टिंग में भी हम 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं, तो जो गैप दिख रहा है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। गैप के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया निकालनी है, और जो डबल क्रोशिया वाली हमारी रो दिख रही है, चेन दिख रही है, उसके ऊपर भी हम एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। अब फिर ये गैप आएगा, उसमें हम फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 2 डबल क्रोशिया वाली हमारी जो चेन दिखेगी उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, और डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ पे हमारे फंदा बढ़ जाएगा। तो ये रो जब हम कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर जैसे स्टार्टिंग से हमने बनाना शुरू किया था एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद डिजाइन, उस तरह से फिर यहाँ से फिर हम वही नीचे वाला पैटर्न हम फिर फॉलो करके ये डिजाइन बना लेंगे। नीचे वाली डिजाइन जो हमने बनाई है, तो देखिए रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो डबल क्रोशिया से पूरी रो बुन ली है। बीच में जो गैप था उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है, और एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया है। फिर लास्ट में फिर हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, और उसके 3 चेन बना करके हम टर्न होंगे। फिर हम ऊपर 2 डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे। उसके बाद फिर हम डिजाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाना शुरू किया था डिजाइन को, उसी तरह से हमें फिर उतनी रो हमें 5 रो हमें उसी तरह से कंप्लीट करनी है। अब देखिए इस रो में फिर हम 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन उसको हम पूरा नहीं बुनेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था। केवल 2 फंदे एक बार में निकाल लेंगे, बाकी 2 फंदों को रोक लेंगे क्रोशिया पे, फिर दूसरी चेन में डालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे, बाकी फंदे को रोक लेंगे, फिर तीसरी चेन में डबल क्रोशिया एक निकालेंगे, तो 2 फंदे हम केवल निकालेंगे, बाकी फंदे को हम क्रोशिया पे रोक लेंगे। तो टोटल हमारे क्रोशिया पे 4 फंदे हो जाएंगे। निकालने के बाद क्रोशिया पे हमारे 4 फंदे हैं, अब इनको हम एक बार में निकाल लेंगे। उसके बाद एक चेन बना के इसको हम क्लोज करेंगे, और फिर नेक्स्ट में हम फिर 5 चेन बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट की हमारी जो 3 चेन है उसमें फिर हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया हाफ बुन करके और फिर उसको एक बार में निकालेंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट की 3 चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बुन के फिर उसको एक बार में निकालेंगे सभी डबल क्रोशिया के फंदों को। तो ये रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। तो देखिए हमने ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके आगे की नेक्स्ट रो जो हम बुनेंगे वो चेन वाली हमारी रो है। 5-5 चेन बना के उसको नीचे वाली चेन में जोड़ते जाना है। उसके बाद वाली नेक्स्ट रो में फिर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। जो 5 चेन है उसकी तीसरी चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए अब लास्ट में फिर हम 3 डबल क्रोशिया बना करके टर्न हो जाएंगे। फिर स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। 3 चेन बना के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया हो जाएगी हमारी स्टार्टिंग में भी।
अब देखिए नीचे जो हमने ये बुनी है इस चेन वाली रो, यही वाली रो में फिर हमें वापस बुनना है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में हम 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे और जो यहाँ नीचे चेन दिख रही है इसमें तीसरी चेन में डाल के इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में तीसरी चेन में डाल के सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ेंगे। तो इसी तरह से ये रो हमें कंप्लीट कर लेना है। फिर आगे की 2 रो भी जैसे हमने नीचे बुनी है उसी तरह से हम बुन लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे चेस्ट तक की लंबाई हमने कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे हमने जो एक डबल चेन छोड़ करके जो डबल क्रोशिया हमने बुनी है वाली हमारी टोटल 3 डिजाइन है। देखिए एक ये, दूसरी ये और लास्ट वाली तीसरी ये। तो बीच की जो नीचे की 2 स्टार्टिंग वाली ये हमारी डिजाइन है जहाँ पे हमने फंदे बनाए हैं, उसमें हमने 2-2 डबल क्रोशिया हमने बढ़ाया है। इसमें जो हम बना रहे हैं एक चेन लेते हैं, फिर एक नीचे चेन स्किप करते हैं, फिर डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर नेक्स्ट चेन में उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं, डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 बार में हमने फंदे बनाए हैं। और लास्ट वाला जो हम ये बना रहे हैं, तीसरी वाली जो हमने ये डिजाइन बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें हम अब केवल एक ही एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, 2 डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे, हम एक ही एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे यहाँ पे। देखिए जो हमारी ये स्किप वाली जो रो है एक एक चेन स्किप करके बनी है, उसके नेक्स्ट रो में जब हम डबल क्रोशिया बुनी तो यहाँ गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बुना है, फिर 1 डबल क्रोशिया बुना, 1 डबल क्रोशिया बुना है। तो इस तरह की हमने 2 बार डिजाइन बनाई है, फंदे बढ़ाए हैं उसमें 2 बार। अब तीसरी बार जो हमारी ये वाली रो आई है स्किप करके जो हमने रो बनाई है, इसमें हम 3 चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम नीचे जो हमने बनाई थी ये डिजाइन जिसमें गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, अब हम यहाँ से हम अब गैप में हम केवल 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक यहाँ पे इस पे हम बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी चेन उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। नीचे हमने हर एक गैप में एक एक चेन हम एक्स्ट्रा बना रहे थे फंदे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे हमारी हम कोई फंदा नहीं इससे हमारा बढ़ेगा। नीचे हमने एक चेन स्किप किया है तो ऊपर हम यहाँ पे उसमें हम गैप में एक डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं। तो हमारी रो में जितनी चेन नीचे है उतनी चेन ऊपर ही रहेगी, यहाँ से कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। तो हम सभी गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो डबल क्रोशिया दिख रही है उसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया हम यहाँ बना लेंगे। अब इसके बाद से हमें नीचे लास्ट तक हमें इसी पैटर्न पे हमें बनाना है नीचे पूरा। ऊपर केवल हमने ऐसी जो 2 रो आई है उसमें केवल हमने फंदे बनाए हैं 2 जगह पे, दो। तो देखिए इस तरह से बन करके आएगा। अब यहाँ से हमारी चेस्ट की लंबाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम बाजू के लिए स्पेस बनाएंगे। हम इसको एक बराबर से हम फोल्ड कर लेंगे, दोनों तरफ हम चेन को काउंट करके देख लेंगे दोनों तरफ बराबर चेन है कि नहीं। इसके बाद हम बाजू के लिए हम मार्क लगाएंगे। तो देखिए टोटल हमारे यहाँ पे 3 डिजाइन बनी हुई है। जो जाली वाली डिजाइन दिख रही है आपको 3 बनी हुई है। जो लास्ट वाली ये है रो, इसमें हमने केवल गैप में 1 डबल क्रोशिया बढ़ाया, बाकी इसके ऊपर जो ये स्किप वाली जो हमारी रो थी उसमें हमने बीच में 2 डबल क्रोशिया हमने बढ़ाया है, 2-2 डबल क्रोशिया बनाया है। तब नीचे वाली रो से हमारे अब कोई फंदे नहीं बढ़ेंगे, एज इक्वल साइज बराबर नीचे लेंथ जाएगी हमारी जैकेट की। यहाँ से यहीं से हम बाजू का स्पेस हम बनाएंगे। जब इस तरह से गोलाई में जैकेट बनाते हैं तो बाजू के लिए स्पेस बनाने के लिए हम जब मार्क लगाएंगे तो बहुत ही आसान टेक्निक होती है। इस तरह की जैकेट जब हम बनाते हैं तो हमने इसको बीच से इस तरह से ये फोल्ड किया, यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको फोल्ड किया है बीच में। अब हम
साइड से भी हम इसको एक बार हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ पे दोनों तरफ से साइड को हम इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। अब जहाँ पे हमारा ये फोल्ड मुड़ा हुआ भाग है नीचे की ओर, वहाँ पे हम मार्क लगाएंगे। तो वहाँ पे हम कोई सेफ्टी पिन लगा देंगे या फिर हम दूसरे कलर की ऊन को कट करके वहाँ पे हम लगा देंगे दोनों साइड में। तो बाजू के लिए हमारा मार्क बन जाएगा। जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो फिर हम दोनों तरफ हम चाहे जो हमने स्किप किया है गैप, उसमें आप जो डबल क्रोशिया रो है उसको गिन लीजिए कि इधर भी बराबर है कि नहीं और उधर भी बराबर है कि नहीं। तो एक बराबर करके तब आप बीच में सेफ्टी पिन लगा लीजिए इधर दोनों साइड में, या फिर कोई उनके को कट करके लगा लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको गिन लिया है, दोनों तरफ बराबर आ रही है चेन। अब हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। दूसरे कलर की ऊन को हमने कट कर लिया है, उस ऊन से हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। हमने ऊन को यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसको हम दोनों पार्ट में हम इसको बांध देंगे मार्क करने के लिए। तो जहाँ पे हमारा कॉर्नर आ रहा है यहाँ पे इसको हम ओपन करेंगे और फिर दोनों पार्ट के कॉर्नर में हम इसको बांध देंगे। तो यहाँ पर भी जब हम मार्क हम देख लेंगे कि हमारी ये बाजू की जो मार्क लगा रहे हैं, तो जो बाजू डालने के लिए जो गैप है वो हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि नहीं। अगर आपको ये छोटा लग रहा हो तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा के आप लगाइए मार्क। अगर आपको ये बड़ा है तो इसको कम कर लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको मार्क लगा देंगे। मार्क लगाते समय एक बार हम ऊपर वाले में भी पोर्शन में भी हम फंदे काउंट कर लेंगे, फिर नीचे वाले पोर्शन में भी हम फंदे काउंट करके तब हम दोनों पर हम धागा हम बांध देंगे। एक बराबर हमारा निशान लग जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे पोर्शन में भी हम काउंट करके दोनों पार्ट में हम इस तरह से हम धागे को हम बांध देंगे। देखिए हमने इसमें दोनों साइड में के दोनों पार्ट में हमने मार्क लगा लिया है। अब हम यहाँ से हम बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए एक बराबर सब निशान आ रहा है। दोनों पार्ट को हमने इस तरह से फोल्ड किया है, दोनों बाजू एक जगह पे निशान मैच कर रहा है इसका। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम फिर बुनना स्टार्ट करेंगे इसको इस जगह से और यहाँ तक हम बुनेंगे। उसके बाद इसको दूसरे पार्ट में फिर हम जोड़ेंगे। तो जैसे हम बुनते आए वैसे अब यहाँ पे हमें आगे बुनना है। अब यहाँ पे फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद स्टार्टिंग में फिर हम 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया हाफ बनाएंगे। उसके बाद फिर उसको एक बार में निकाल करके और फिर नेक्स्ट 3 चेन में हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसको एक बार निकालेंगे और बीच में हमारी 5-5 चेन रहेगी। ये देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 3 चेन में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया निकाली, फिर सबको एक बार में निकाल के एक चेन से क्लोज किया। फिर हमने ये 5 चेन बना ली। अब फिर 3 चेन में हम 3 हाफ डबल क्रोशिया निकाल के फिर उसको एक बार में हम क्लोज करेंगे और फिर 5 चेन बनाएंगे। इसी तरह से इस रो को हमें कंप्लीट करना है यहाँ तक जहाँ पे हमने मार्क लगाया है। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। यहाँ से बनाते हम यहाँ तक आ गए हैं बाजू के जहाँ पर हमने मार्क लगाया बाजू के लिए। अब यहाँ पे जो हमने मार्क लगाया है तो यहाँ पर हम ये जब हम 3 चेन बना के इसको क्लोज करेंगे फिर 5 चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम गिन करके देख लेंगे कि यहाँ पे 3 चेन हमारी आ रही है कि नहीं। अगर हमारा ये मार्क 1-2 चेन आगे या पीछे है तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हम 3 वो डबल क्रोशिया हम बनाएंगे यहाँ पे। ये 3 बार हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे। उसका सभी चेन को एक बार में निकाल लेंगे।
और अब फिर हम यहाँ पे हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और फिर इसको हम जो हमारा दूसरा पार्ट है उस पे जहाँ पे हमने मार्क लगाया है वहाँ पे ले आके हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ चेन में डाल करके हम डबल क्रोशिया में बनाना है। जब आप बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 चेन में, सेम जैसे हमने इधर बनाया था वही रो हम फॉलो करें यहाँ पे आगे, फिर उसी पैटर्न से बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया बना के फिर उसको हम क्लोज करेंगे एक बार में, और उसके बाद फिर 5 चेन बना के फिर आगे फिर हम इस रो को पूरा उसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फिर दूसरे वाले बाजू की जगह पे हम पहुंच जाएंगे, वहां पर भी इसी तरह से हम बनाएंगे और फिर 5 चेन बना के उसको दूसरे वाले पार्ट में हम जोड़ करके फिर इसी तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बाजू हमारा जुड़ गया इस तरह से। ये और अब हम इधर हम बिनाई को हम कंटिन्यू कर लेंगे। पांच चेन बना के फिर यहाँ पे 3 बार हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे 3 चेन में, और उसको एक बार में हम बुन लेंगे। इसी तरह से बुनते हुए हम दूसरे बाजू की तरफ हम पहुंच जाएंगे। ये बुनाई करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम धागे खोल करके इसको हम दूसरे पार्ट में हम जोड़ देंगे। देखिए हमने यहाँ पे बुनाई कंप्लीट कर ली है। ये बाजू हमने यहाँ पे जोड़ा था, पूरा बुनते हुए हम इधर आ गए हैं दूसरे वाले बाजू के पास। यहाँ पर भी फिर हमने 5 चेन बना करके और दूसरे पार्ट में हम इसको अब जोड़ेंगे दूसरी साइड में। तो वहाँ पर हम डबल क्रोशिया से हम जोड़ेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 और हाफ डबल क्रोशिया बना के डिजाइन कंप्लीट करेंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे, फिर आगे हम फिर उसी तरह से हम कंटिन्यू कर देंगे डिजाइन को। देखिए दोनों तरफ की हमारी बाजू के लिए स्पेस बन गया है, इस तरह से आएगा इतना बड़ा। अब हम इसको नीचे गुलाई में हम इसको बुन लेंगे। यहाँ से बीच में जो हमने जोड़ा है बाजू को छोड़ करके बीच में पोर्शन में गोल गोल हम बुनते लेंगे और जैकेट की लंबाई हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा हमने बुन लिया है। एक रो हमने ये कंप्लीट कर ली है ये वाली। अब फिर हम इसके नेक्स्ट वाली रो हमारी 5 चेन वाली होगी, उसके नेक्स्ट वाली रो फिर हमारी डबल क्रोशिया की होगी। तीसरी चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में, हर जो हमारी 5 चेन बनी हुई है उसमें। और उसके बाद फिर वो एक एक स्किप करने वाला बनेगा। फिर इस तरह से डिजाइन कंटिन्यू आगे होती चली जाएगी। इसके आगे की रो इस तरह से है, 5 चेन बनाना है। फिर नेक्स्ट 5वीं चेन जो नीचे वाली है उसमें इसकी तीसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया से 5 चेन बना करके जोड़ेंगे। तो इस तरह से बनेगा। अब सेम इसी तरह से में नीचे हम जितनी लंबाई की हमें जैकेट बनानी है उतनी लंबाई हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये एक रो बना के हमने कंप्लीट कर ली है वाली। और हमने जहाँ पे बाजू अटैच किया था वहाँ पे हम आ गए हैं। अब इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर 5 चेन बना करके और इसको तीसरी चेन पे सिंगल क्रोशिया से हम यहाँ जोड़ देंगे। पांच चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे तीसरी चेन पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। और उसके बाद इधर हम आगे इधर भी हम 5 चेन बना करके जो हमारी चेन बनी हुई है उसकी तीसरी चेन में जोड़ेंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे, फिर दूसरे वाले में तीसरी चेन पे हम इसको सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ेंगे। इसी तरह से हम इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। फिर आगे जैसे हमारी डिजाइन बनी हुई है उसी तरह से हम आगे नीचे की ओर हम बनाते चले जाएंगे।
दूसरी तरफ भी बाजू में हम इसी तरह से बनाएंगे। बीच में जो चेन आएगी उस पर हमें 5 चेन बना के सिंगल क्रोशे से वहाँ पर भी हमें जोड़ना है। देखिए यहाँ पर हम इसी तरह से बना लेंगे, जहाँ बनाते आएंगे। फिर हम 5 चेन बना करके बीच में तीसरी चेन पे हम सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे। फिर दूसरी साइड में फिर जो हमारी चेन बनी हुई है उसकी तीसरी चेन में 5 चेन बना के सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे। तो हमारा ये वाला रो हम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जो हमने 5 चेन बनाई है इसकी तीसरी चेन हम 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। सभी चेन में 3 डबल क्रोशिया निकालनी है। उसके बाद उसके नेक्स्ट रो में सभी जो इतनी चेन होगी सब में हमें एक डबल क्रोशिया निकालना है। फिर उसके नेक्स्ट रो में एक चेन स्किप करनी है, ऊपर एक चेन लेना है, नीचे एक चेन स्किप करनी है। और उसकी फिर नेक्स्ट अगली रो में सब में फिर हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर गैप में भी एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए नीचे की लंबाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इतना बताया है जैकेट की लंबाई नीचे तक कैसे कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बाजू बनाना और इसके बॉर्डर, गले और साइड के बॉर्डर बनाना मैं आपको बताऊंगी। देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। यहाँ पे मैंने ये 5 रो हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है नीचे। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट लेकर के। थैंक यू।